जय हिंद भाइयों। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड में आरएच फैक्टर। ब्लड में आरएच फैक्टर में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, और कौन खो जाता है इसको, इसके बाद कौन खो जाता है इसको, इसके बाद आता है किस में पाया जाता है, किस में डिस्कवरी किया था, और क्या चीज़ लेके डिस्कवर किया था। आरएच फैक्टर का डिस्कवरी लैंडस्टीन या वीर ने किया था। आरएच फैक्टर का डिस्कवरी लैंडस्टीनर या वीनर ने किया था। ये इसको रिसर्च मंकी को लेकर खोज किए थे। रिसर्च मंकी को लेकर मतलब जैसे कुछ भी अगर डिस्कवरी देते हैं तो किसी न किसी को लेकर उसको उसमें देखते हैं कि हाँ, और रिसर्च मंकी को लेकर इसने देखा था। इसके बाद आरएच फैक्टर की उपस्थिति 80% होती है और अनुपस्थिति 20% होती है। उपस्थिति 80% में A+, B+, AB+, O+ आता है। और इसके बाद अनुपस्थिति A-, B-, AB- और O- आता है। इसके बाद आ गया आपका इसमें जैसे मान लो ये हो गया, ये मैं हो गया, ये मैं हो गया, और ये कोई और मान ले, कोई और है, परी। मान लो ये मैं हो गया परी। मेरा मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। और इसका ब्लड ग्रुप BO है, BO है। अब इसमें जो मैं मिक्सचर कराया जाएगा, जो फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, जैसे मान लो A गया B से किया, A गया B से किया, क्या होगा, ये AB ब्लड ग्रुप होगा। और मान लो B गया O से किया, तो ये BO नहीं होगा, O नहीं आएगा, O नहीं आएगा, सिर्फ B ही आएगा। और फिर ये AB से हो गया, BO से हो गया, और इसके बाद फिर B है, A गया O से, A गया O से, तो AO नहीं आएगा, AO नहीं आएगा, O नहीं आएगा, कट मतलब O आएगा ही। AO यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल डोनर है, इसीलिए O नहीं आएगा। और इसका A होता है, जैसे A हो गया, B हो गया, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। इसका परसेंटेज होता है 25%। कितना होता है, 25%। और B हो गया, B होगा, B ब्लड ग्रुप का 50% होता है, और A ब्लड ग्रुप का 25% होता है, और ए ब्लड ग्रुप का 25% होता है। और जैसे मान लो कि माता पॉजिटिव हो और पिता निगेटिव हो तो माता पॉजिटिव हो, तो इसको कैसे मतलब कितना आनुवंशिक गुण जाएगा, बच्चे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे मान लो पिता और माता में मान लो पॉजिटिव है, और पिता में भी पॉजिटिव है, और पिता में निगेटिव है। मान लो पिता में निगेटिव हो, माता में पॉजिटिव है, और पिता में निगेटिव है, माता में निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे मान लो माता में पॉजिटिव है, पिता में पॉजिटिव है, माता में निगेटिव है, पॉजिटिव है, और पिता में निगेटिव है, माता में पॉजिटिव है, और पिता में निगेटिव है, माता में निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो ये जो निगेटिव है माता में, तो ये जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, तब इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि दो गुण मिलने लगे। क्या, दो गुण सेम मिलने लगे हैं। जब दो गुण सेम मिलेंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो दो गुण
नहीं सेम मिलेंगे। मान लो ये तो मिल रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव, मतलब दो गुण साथ साथ नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद आ गया हार्ट। हार्ट में मान लो जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिक कहते हैं। हार्ट को डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिक। और ये दोनों फेफड़ों के मध्य बाईं ओर झुकी होती है, हल्का सा बाईं ओर झुकी, और इनका आकार बंद मुट्ठी की तरह होता है। हार्ट का आकार बंद मुट्ठी की तरह होता है, और दोनों फेफड़े होते हैं उनसे उनके मध्य बाईं ओर झुकी होती है। और इनका इनका वेट, भार का क्या भार, मेल में इनका भार होता है 300 से 350, 300 से 350 ग्राम होता है। और फीमेल में होता है इनका 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। और बच्चों में क्या होता है, बच्चों में होता है होता है 20 से 25 ग्राम। हार्ट का वेट फीमेल में होता है 3 से 350 ग्राम, फीमेल में होता है 250 से 300 ग्राम, बच्चों में होता है तो 20 से 25 ग्राम। इसके बाद ये हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करती है। हार्ट क्या करती है, ब्लड को पंप करने का काम करती है। हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करती है। हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करती है। और इसमें जो मांसपेशियां होती है, हार्ट में जो मांसपेशियां होती है उसे कार्डिक हार्ट या व्यस्त मांसपेशियां कहा जाता है। जो हार्ट में मांसपेशियां होती है उसे कार्डियक हृदय या व्यस्त मांसपेशी कहा जाता है। समझिए एक प्रकार से हार्ट अगर मान लो हार्ट में अगर कोई कमी आ गई, अगर उसको मान लो सर्जरी करा, मान लो एक होता है बाईपास सर्जरी और एक होता है पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर को गांव के भाषा में कहते हैं ना कि उनके हार्ट में बैटरी डाला गया है। क्या डाला गया है, उनके हार्ट में, उनका हार्ट धड़क नहीं रहा था, उनके हार्ट में या दिल में बैटरी नया गया है, धड़कने के लिए बैटरी नया गया है। तो बैटरी कैसे नया जाता है, जो यहाँ एक नस होती है, यहाँ से हार्ट से होके नस गई थी ब्रेन के लिए। अगर ब्रेन को ओनली 24 घंटा अगर उसमें से अगर एक भी मिनट या 29 सेकेंड भी अगर ब्लड नहीं गया तो ब्रेन डैमेज हो गया। और जब ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो बॉडी काम नहीं करेगा, जब बॉडी काम नहीं करेगा तो फिर बॉडी की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ से एक नस होती है, वहाँ से चीरा मार के मशीन में से ब्लड देते रहते हैं। इसके बाद हार्ट में उसको चीरा लगा के और बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी में वाल लगाते हैं और उसमें जो नस में होता है थोड़ा सा मांस जम जाता है, तो उसको मांस को निकालते हैं, वहाँ पे वाल लगा देते हैं। जैसे मान लो कोई पाइप है, अगर उसमें काई अंदर से जम गई तो उसमें कुछ न कुछ, मान लो ये पाइप है, अगर इसमें से अंदर से काई जम गई तो यहाँ से ब्लड प्रेशर में जाएगा। जब पतला हो जाएगा, यहाँ एरिया जाता है, अगर एरिया पतला हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड प्रेशर में जाएगी। तो यहीं ऐसे चीरा लगा के इसको ऐसे यहाँ चीरा लगा के यहीं से एक वाल ला देते हैं। जब वाल ला देंगे इसको निकाल कर तो ये फिर प्रेशर से नहीं जाएगा, सेम मतलब जो ब्लड पंप करेगा वो प्रेशर से नहीं करेगा, सेम जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर से जाएगा तो हार्ट बहुत तेज धड़केगा, मतलब उसको बार बार प्रेशर देगा। जैसे आदमी को या किसी को अगर कोई जब प्रेशर देता है, अगर कोई जब गिरा हुआ है तो उसको जान के गिराते हैं। क्यों जान के गिराते हैं, जानते हैं उठ ही नहीं पाएगा, उसको जानते हैं उठ नहीं पाएगा, उसको जान के गिराओ। और ऐसे ऐसे हार्ट भी है, हार्ट एक प्रकार का सिसकिली है। क्या है, हार्ट एक प्रकार का सिसकिली, जो गिर जाता है उसको जान के गिराता है, बार बार गिराता है। तो
इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे पेसमेकर क्या होता है। और हार्ट 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। और हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? हार्ट 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। और इसके बाद इसका अगर टाइम निकाला जाए, जैसे मान लो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसमें एक बार कितने सेकेंड में धड़कता है, एक बार कितने सेकेंड में धड़कता है। तो इसका टाइम एवरेज निकाल जाए, मान लो 1 मिनट में 70 से 50 एवरेज मान लो 72 बार धड़कता है। तो इसमें आ गया 60 मिनट बाई 72, तो एवरेज आएगा 0.8 सेकेंड। इसका मान लो जो एक बार हार्ट रेट का एक बार में जो धड़कता है 0.8 सेकेंड आएगा। इसका जो हार्ट रेट आता है उसका 0.8 इसमें आता है। जैसे मान लो कहते नहीं कि किसी को सुने हो कि फीमेल को आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं आता है क्योंकि मर्द में हार्ट होता है। क्या मर्द में हार्ट होता है, इसीलिए हार्ट अटैक आता है। फीमेल में हार्ट नहीं, मतलब फीमेल जो होते हैं उसमें हार्ट अटैक आने का चांस नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है तो 99% या 99%, 90% ये हार्ट सिर्फ मेल को आता है। फीमेल को हार्ट अटैक आने की चांस नहीं रहता है। तो हम लोग ये हार्ट जो हार्ट होता है वो बंद मुट्ठी के आकार होता है। जैसे मान लो इसे बंद मुट्ठी है तो हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का ही होता है। इसके बाद हार्ट काम क्या करते हैं? हार्ट ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंपिंग का कार्य करता है। पहला जो जैसे मान लो ब्लड पंप किया, जो ब्लड ऊपर जाता है, जो ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड जब बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसके आवाज को क्या कहते हैं? आवाज। आवाज आवाज को कहते हैं लव। जब ब्लड पंप करता है, जब ब्लड को पंप करता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं लव। और इसका मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसका क्या होता है? ब्लड प्रेशर। इसका ब्लड बीपी होता है 120 mmHg। और इसके बाद जब ब्लड को ये पंप करता है तो जब आवाज़ निकलता है, मतलब जो ब्लड इसे पंप करेगा, जब ब्लड बाहर निकलेगा वो आवाज़ निकलेगा लव। क्या निकलेगा? वो लव। और इसका बीपी होगा 120 mmHg। और फिर ये एक बार ये जब मतलब जब ब्लड को पंप किया तो ब्लड गया कहाँ? फिर तो रिटर्न भी आएगा। तो इसके बाद जब ब्लड रिटर्न आता है, जब ब्लड हार्ट में रिटर्न आता है तो उसका आवाज होता है डब। और इसका बीपी होता है बीपी 80 mmHg। जैसे मान लो ब्लड को पंप किया, ब्लड को पंप किया, जब ब्लड को पंप किया, जब हार्ट ब्लड को पंप किया तो ऊपर गया, ऊपर गया कौन सा आवाज निकला? लव आवाज निकला। अब कितने मतलब अगर इसे ब्लड पंप किया कितने स्पीड से गया तो बीपी, स्पीड को क्या कहते हैं? बीपी 120 mmHg, माइक्रोमीटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। 120 माइक्रोमीटर गया। इसके बाद जब रिटर्न जो वही ब्लड रिटर्न आएगा तो उससे कम आए। जैसे मान लो अगर जब पानी जाता है, जब पानी मान लो समरसेबुल है, जब पानी देगा तो प्रेशर से देगा। क्या देगा? पानी प्रेशर देगा। जब रिटर्न आएगा, मान लो रिटर्न जब कोई पानी उठाएगा रिटर्न आएगा तो उससे स्लो आएगा ना, तो 80 mmHg आएगा। और जैसे मान लो ब्लड तो जानते ही हो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 70 से 75 बार धड़कता है ब्लड। हार्ट 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 70 से 75 बार धड़कता है। 75 बार, 70 से 75 बार धड़कता है। एवरेज लेते हैं 72 धड़कता है।
है। और जो सेकेंड में एवरेज निकाले थे, 0.8 सेकेंड, मतलब एक बार हार्ट रेट निकाले थे, एक बार वो 0.8 सेकेंड निकाले थे। इसके बाद इसमें जो 0.8 सेकेंड में ब्लड पंप होता है, कितने ml होता है, वो होता है 70 ml ब्लड पंप होता है। क्या होता है? 70 ml ब्लड पंप होता है। और मान लो ये तो हो गया 0.8 सेकेंड का। और 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है? 1 मिनट में जो ब्लड पंप होता है वो होता है आपका 5 से 6 लीटर।